पुराने गांव के एक कोने में एक वीरान रेलवे स्टेशन था। इसकी अजीम अलशान इमारत वक्त के साथ साथ टूट चुकी थी। इसके अंदर और बाहर जाने वाली पटरियां अब जंग आलूद लोहे के अलावा कुछ नहीं थीं। इस जगह पर लोगों का आना जाना तब बंद हुआ जब इस स्टेशन पर एक मासूम बच्ची का जालिमाना कत्ल हुआ। लोग कहते हैं कि इस रात गांव पर कहर टूट पड़ा था जब गांव के चौधरी असगर की बेटी को किसी ने बेदर्दी से मार दिया। चौधरी असगर अपनी बीवी जिसका नाम अनीला था और बच्ची जिसका नाम राबिया था के साथ शहर जा रहा था। वो लोग रात के वक्त स्टेशन पर गाड़ी के इंतजार में बैठे थे। राबिया ने पानी पीने की जिद की। इसकी मां अनीला इसे पानी पिलाने के लिए कमरे में लगी कूलर की तरफ ले गई। उसने बच्ची को पानी दिया। पानी पीते हुए राबिया अंधेरी राहदारी की तरफ घोर रही थी। उसने अपनी मां से कहा कि वहां एक बुढ़िया खड़ी इसे बुला रही है। अनीला ने कहा बेटा वहां कोई नहीं है और बच्ची को लेकर वापस आ गई। गाड़ी मुकर्ररा वक्त से लेट थी और इंतजार करते करते उनकी आंख लग गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि राहदारी से एक बच्ची के चीखने की आवाजों से उनकी आंख खिली। चौधरी असगर ने देखा तो उनकी बच्ची वहां मौजूद नहीं थी। वो चीखें सुन के भागे। स्टेशन का अमला भी राहदारी की तरफ भागा। वहां देखा तो राबिया की सरकट्टी लाश पड़ी थी जिसमें खून का एक कतरा भी मौजूद न था। इसी अमले में एक शख्स अली भी था। वो गांव ही में रहता था और डिम वगैरह जानता था। उसने पहले भी कई बार इस भयानक बुढ़िया को स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा था और गांव वालों से जिक्र भी किया था, लेकिन किसी ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसने पुलिस को सारी बातें बताएं। बाद में तफ्तीश होती रही लेकिन पुलिस किसी खातिर खा नतीजे तक न पहुंच सकी और इस स्टेशन को आसिफ ज़दा समझकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बरसों गुजर गए और लोग आहिस्ता आहिस्ता यह किस्सा भूल गए। कुछ बूढ़े लोग अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते रहते थे और स्टेशन से दूर रहने की तलकीन करते रहते थे। अली ने स्टेशन बंद होने के बाद रोजी रोटी के लिए करीब ही पड़ी एक जमीन पर अनाज लगाने का काम शुरू कर दिया था। शाहिद और शहबाज शहर में अपनी मुहिम जोई और खौफनाक और नामालूम चीजों को तलाश करने के शौक के लिए जाने जाते थे। वो गांव से शहर तालीम हासिल करने के लिए आए थे। वो एक स्कूल में उस्ताद की हैसियत से पढ़ाते थे और साथ साथ गैर मरी मखलूकात को तलाश करने और भगाने के लिए भी मशहूर थे। मौसम सरमा शुरू हो चुका था और वो सर्दियों की छुट्टियां गुजारने गांव आ रहे थे। 5 बरस बाद वो गांव आए थे। दिन खुशगप्पियों में गुजर रहे थे। फिर उन्हें चौधरी असगर की बेटी के बारे में पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ और साथ ही साथ उन्होंने स्टेशन जाने और राबिया की मौत की वजह का पता चलाने की ठान ली। गांव वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। एक रात जब सर्दी अपनी इंतहा पर थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था और जल्द ही बारिश आने की उम्मीद थी। शाहिद और शहबाज ने स्टेशन जाने का मंसूबा बनाया। सर्दी ज्यादा होने की वजह से गांव वाले जल्द ही घरों में चले जाते थे और फिर बहुत कम ही बाहर निकलते थे। इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों रात को जरूरी सामान लेकर निकल पड़े। उन्होंने बहुत से मामलात सुलझाए हुए तो थे, मगर कभी किसी चुड़ैल के हाथों भयानक मौत का वाकया नहीं सुना था, इसलिए थोड़ा डर भी था। लेकिन अपनी मुहिम जोई की आदत से मजबूर वो उसी तरफ गामजन थे। गांव वालों को तवहुम परस्त और डरपोक कहते वो स्टेशन पर पहुंचे। सर्दी बढ़ चुकी थी और वो अपनी अपनी चादर में लिपटे रेल की पटरी पर चल रहे थे। बिजली की चमक और बादलों की घन गरज ने माहौल को और खौफनाक बना दिया था। वीरान स्टेशन के एक बेंच पर बैठकर वो सूरत हाल का जायजा लेने लगे। चादर की गरमाइश या फिर गैर मरी मखलूक के सहर ने उन पर नीम गुनूदगी मुसल्लत कर दी। वो एक चीख पर चौंके जो राहदारी से आई थी। अपनी टॉर्च उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता राहदारी की तरफ चल दिए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नजर न आया। इतने में उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही वो पीछे घूमे, सामने उन्हें एक सरकट्टी लड़की मिली जो चीख रही थी कि अंकल देखें, मुझे मार दिया, मुझे इस चुड़ैल ने मार दिया। पूरा स्टेशन बादलों की गरज और लड़की की चीखों से गूंज रहा था और वो दोनों दीवानावार बाहर को भाग रहे थे। उन्हें समझ आ गई थी कि यहाँ मामलात बहुत संजीदा है।
انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور اسٹیشن سے نکلنے کے لیے بھاگے، لیکن یہ کیا وہ جہاں سے بھی نکلتے اسی راہداری کے سامنے آ جاتے۔ چڑیل نے انہیں اپنے چکر میں پھنسا لیا تھا۔ انہیں اس کی بھیانک ہنسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی برسوں کا پیاسا چیخ رہا ہو۔ ہر کوشش کے باوجود جب وہ اسٹیشن سے نہ نکل سکے تو موت کے خوف سے سمٹ کر بیٹھ گئے۔ اچانک انہیں لگا جیسے بارش اسٹیشن کی چھت سے گزر کر ان پر گر رہی ہے۔ انہوں نے ٹارچ جلائی تو دیکھا وہ خون سے بھیگ گئے تھے، لیکن یہ خون آخر کہاں سے رہا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے جب انہوں نے چھت کی طرف نظر دوڑائی تو سکتے میں آ گئے۔ ایک بھیانک بڑیا الٹی لٹکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں لڑکی کی سرکٹی لاش تھی جس میں سے خون گر رہا تھا۔ شاہد بے ہوش ہو گیا تھا۔ شہباز پورا زور لگا کے بھاگا۔ اس کی آخری نظر جب پڑی تو چڑیل اس کے دوست کے اوپر پہنچ چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ زور سے چیخا، کوئی بچاؤ ہمیں! علی، جس نے اسٹیشن میں لائٹس جلتی دیکھ لی تھیں، ٹھیک وقت پر پہنچ گیا۔ وہ اونچی آواز میں ورد کرنے لگا۔ بڑیا چونکی اور اس کی طرف بڑھی۔ اس نے پڑھائی جاری رکھی۔ اتنے میں شاہد کو بھی ہوش آ گیا اور وہ شہباز کو لے کر بھاگ پڑا۔ علی پڑھتا رہا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی رگیں کھینچ لی ہوں، لیکن اس نے پڑھائی جاری رکھی۔ آخر کار بڑیا بے بس ہو کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کی چیخیں ابھی بھی سنی جا سکتی تھیں۔ تینوں اسٹیشن سے باہر نکل کر گر گئے۔ انہیں دوسرے دن جب ہوش آیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کو تم تینوں صبح گاؤں کے کھیت میں بے ہوش پڑے ملے تھے۔ دونوں دوست ساری چھٹیاں بیمار رہے